हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और अफज़ा आपके साथ मौजूद हैं यूएमटी में, और एक खूबसूरत बड़ी सी यूनिवर्सिटी है। दिन लगा है बड़ा खूबसूरत सा, और क्लासेस भी ले रहे हैं स्टूडेंट्स, बाहर भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो दोस्त हमसे आज बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, बहुत सारी ज़िंदगी के बारे में जो किस्से कहानियाँ हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ हम करेंगे उनके साथ बहुत सारा फन, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं। बताने की तो ज़रूरत है क्योंकि आप जानते हैं। अगर आप भी हमारे पूछे हुए फ़न से भरपूर सवालों का जवाब साथ में देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम उनके सही जवाब आपको प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर बताएंगे। और अभी तो हम आपको आपके दोस्तों के पास लेके चलते हैं और देखते हैं कि आज हमसे कौन कौन से अमेजिंग दोस्त, कौन कौन सी अमेजिंग बातें, कहानियाँ, किस्से शेयर करने वाले हैं। आइए मेरे साथ। और अब एक और दोस्त, लेट्स सी के वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे वाले सलाम, इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए। क्या नाम है आपका? तैमूर मलिक। तैमूर मलिक जी। तैमूर कहाँ से हैं आप? मैं गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाला से। अच्छा, बॉडी ना तो कैमरे में कर लें ताकि आपको आपके दोस्त अच्छे से देख सकें। अच्छा तैमूर, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? फिलहाल तो स्टडीज़ हो रही हैं। स्टडीज़, एक तो बेचारे मतलब हम जब भी पढ़ने वाले नौजवानों के पास आते हैं ना, स्टडीज़ की बात तो हमें करने को मिलती है और बनता भी है ना, क्योंकि सारी ज़िंदगी में मेन एक्टिविटी यही होती है उनके पास। पढ़ाइयाँ हो रही हैं, क्लासेस ली जा रही हैं, और असेसमेंट्स की तैयारी हो रही है, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से स्टडीज़ आजकल का देखा जाए तो स्टडीज़ इतनी फोकस वो नहीं अहमियत रखती कि जितनी आप जैसे वो रजब भट्ट ब्लॉगिंग कर रहा है, मैं वो पैसे ही एटलीस्ट एट दी एंड आपने पैसे ही कमाना होता है। नौजवान ये कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसा ही कमाना है, मनी मैटर्स। पैसा कमा लिया है तो स्टडीज़ की वैल्यू नहीं है। मेरे ख्याल से इस रीजन में तो नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि अभी हमारे लिए, खासकर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इधर पाकिस्तान में मैं। अरे क्यों अपनी उम्मीद छोड़ते हैं? मतलब आपकी तो ये तो आपका पोर्टफोलियो अपग्रेड करने वाली बात है। तालीम तो इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारे हुनर सिखाती है, बहुत सारे इल्म सिखाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर आपने पैसा कमाना है तो ये इसके लिए डिग्री मैं समझता हूँ। हाँ, ये बात आई वुड एग्री कि पैसे को कभी अपनी डिग्री के साथ रिलेट नहीं करें ना। एक्चुअली में हम जो है वो हम कहते हैं कि अच्छा हमने डिग्री पढ़ ले ली ना तो यही हमें पैसा कमाना सिखाएगी। वो इल्म है, वो हमारी मालूमात के लिए, हमारे जहन को, हमारे नॉलेज के लिए, हमारे जहन को वसी करने के लिए, एक हमारा विजन बड़ा करने के लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित होती है। लेकिन हम उसको अगर कहें कि ये हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग है, दैट इज़ रॉन्ग। वो स्किल्स हमें चाहिए, और फिर वो स्किल्स चाहिए जो हमारे ज़माने से रेलेवेंट हो, हमारे वक्त से, और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं। जैसे अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं? लोग ज़्यादातर यही कर रहे हैं, बिजनेस ज़्यादा वो बिजनेस कर रहे हैं। 20-25 लाख इन्वेस्ट करते हैं वो, मेरे ख्याल से हमें। अच्छा, एक तो बात, चलो बिजनेस के लिए ना यू नीड समथिंग ना, पहले तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, फिर आप इन्वेस्ट करेंगे। स्किल भी चाहिए, ऑफ कोर्स आपके पास टैलेंट होगा, वरना तो पैसे डबो देंगे। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो बगैर इन्वेस्टमेंट के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सोशल मीडिया ने तो बहुत कुछ आसान कर दिया। हाँ, सोशल मीडिया बहुत इस टाइम। अगर एक मिनट के लिए सोचें, अगर सोशल मीडिया ना होता तो फिर क्या होता? क्या कह रही हैं? इसको रिपीट कीजिएगा प्लीज। सोशल मीडिया ना होता तो फिर क्या होता? लोग मोबाइल यूज करते हैं, जस्ट सिर्फ कॉलिंग हो रही है। हाँ, जस्ट कॉलिंग, और कॉल की जा रही है, कॉल रिसीव की जा रही है, बस नो इंटरनेट। कैमरा ही आया ना, तो जिसने सबसे ज्यादा सोशल मीडिया बदल दिया, दुनिया की तस्वीर को जिसने बदल दिया, वो कहाँ से कहाँ पहुँचा। बिल्कुल ऐसे ही, बेहतरीन है। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? पोइट्री लिखी हुई है यूएमटी के। आप खुद करते हैं? जी, मैं खुद करता हूँ। सुनाए। तो यूएमटी के वाले से है, तो उसका पहला शेर ये है। लाख ज़माने में ढूंढोगे इस जैसा ना पाओगे, याद करोगे यूएमटी को जब यहाँ से जाओगे। जग में इसका नाम है, ऊंचा इसका काम है, आकर यहाँ पे देख ले जिसको भी उबहाम है। वतन के नौजवानों की होती है तरबियत यूँ कि हर कोई अपनी अपनी धुन में बूढ़ है चाहे शाम है। मेहनत से फौलाद बनोगे, चट्टानों से टकराओगे, याद करोगे यूएमटी को जब यहाँ से जाओगे। अमेजिंग, वेरी वेल डन, वेरी वेल सेड। चले, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, लेट्स सी कि आप सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो मुझे बताएंगे आपके वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते? वो सवाल ऐसा है, वो सवाल ही नहीं होगा। आप साइंसदान ना बने, आप सिर्फ सवाल का जवाब दें। आप सो रही होती है जब।
दोबारा बोले। जब आप सो रहे होते हो। क्या सवाल बता दें बस, वो सवाल बना दें। क्या आप सो रहे हो? जाहिर सी बात है, क्या सो रहे हैं। और आपकी जाने से आप टेम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद आएगा हमसे बात किया। थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों के पास लेके चलते हैं और उनके साथ बहुत सारा फन करते हैं। चले जनाब, दोस्त और भी बहुत से हैं। एक और दोस्त जिससे हम आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? मीरब। मीरब क्या करती हैं आप? मैं BSIT में स्टडी कर रही हूँ। BSIT में स्टडी कर रही हैं? क्या स्टडी कर रही हैं आप? BSIT। BSIT जी। IT करना है जी। और नहीं करना? नहीं, अब IT में आ गई तो IT करूँगी। IT में आ गए तो IT करेंगी। कल को दिमाग बदल गया, कुछ और नया आ गया, फिर क्या करना है? नहीं, बिकॉज मैंने इसको बहुत चाहत से चूज़ किया तो आई विल बी एबल कि मैं इसी पे रहूँ। किसने स्टिमुलेट किया, किसने इंस्पायर किया? टीचर्स ने, दोस्तों ने, पेरेंट्स ने? मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे बेसिकली कंप्यूटर बहुत पसंद थी। और मेरी एक टीचर थी बहुत अच्छी कंप्यूटर की इन माई स्कूल, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर थी और कंप्यूटर मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। आप ये कह रही हैं कि अगर कोई किसी सब्जेक्ट में, किसी फील्ड में, किसी डायरेक्शन में मूव करता है, प्रोग्रेस करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टिमुलेशन ज़रूर होती है, पॉजिटिव स्टिमुलेशन। इट कैन बी योर पेरेंट्स, आइदर योर टीचर्स और योर फ्रेंड्स और योर एम्स and your aims, your dreams. बिल्कुल बिल्कुल। To be a good programmer, I want to be a good developer. मैं चाहती थी कि मैं कंप्यूटर को जानूँ, उसे सीखूँ। That's why I want to take a BSIT। बेहतरीन है, बेहतरीन। पाकिस्तान में रहना, बाहर निकल जाना है? पाकिस्तान में रहना। अगर बाहर जाने का मौका मिले तो? अगर मिले तो तब भी मैं मिस नहीं करूँगी। नहीं बाहर निकल जाऊँगी। नहीं, मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं यहीं रहूँ। अच्छा, कोशिश कर। इतना शौक नहीं है। हाँ, घूमने फिरने का ज़रूर है, घूमने फिरने ज़रूर जाएंगी घूमने फिरने। इफ़ आई वांट, अगर मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं कोरिया सबसे पहले जाना चाहूँगी। कोरिया क्यों जाना चाहती हैं? बिकॉज वो मेरा ड्रीम। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया? साउथ कोरिया। नॉर्थ में क्यों नहीं जा रही? वहाँ तो बहुत रूल्स, वहाँ जाके ऊपर पहुँच जाएंगे। ऊपर पहुँच जाएंगे जी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? सब ये क्यों कहते हैं कि यहाँ क्या पहुँचोगे, ऊपर पहुँच जाओगे? क्योंकि वहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ की अपनी पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो हम जैसे क्या ही करेंगे वहाँ। बिल्कुल ये बात है। मतलब दुनिया वहाँ की अपनी पब्लिक इतना डरी हुई है, तो बाकी का क्या हाल होगा? तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने सोचा भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं वहां पहुंच जाऊं? नहीं, साउथ कोरिया जाना ही नहीं है। नो बिल्कुल, वो तो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। यस, हाँ ठीक है। साउथ में जाना है? साउथ में जाना, साउथ मेरा लव है, वहाँ तो मैं लाजमी जाना चाहूँगी लाइफ में। हाँ, साउथ कोरिया इज लव। अच्छा, क्या क्या बातें मशहूर है, क्या क्या चीज़ें पता है आपको साउथ कोरिया के बारे में? साउथ कोरिया की लाइक फूड्स, उनके वहाँ के कौन से फूड उनके बहुत मशहूर हैं? वहाँ के तबूकी, किमची। किमची कैसे बनाते हैं? वो कोई इनकी सैलड टाइप फूड हो। बताइए ना। लाइक उसमें उन्होंने कोई बताइए ना। बंद गोभी टाइप होता है। कौन सी टाइप होती है बंद गोभी की? लाइक लंबी वाली बंद गोभी। वो लिटरली होती लंबी वाली है, जिसके अंदर अपने डिफरेंट मसाले। वो लिटरली में लंबी वाली बंद गोभी होती है जी, उसमें वो मसाले लगा के अपने स्टोर करके रखते हैं सैलड में। एग्जैक्टली। कभी बनाई है? नहीं, बनाना बहुत आसान है, मजा आ रहा है। आई विल ट्राई, अगर मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से मिल जाए तो आई विल ट्राई। इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा है। हाँ, तो मैं जरूर कोशिश करूँगा आज ही बनाना। ठीक है, गुड है। अच्छा, ओके फाइन। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शायरी, कोई गाना? बेसिकली मैंने तो किमची की रेसिपी पूछी थी, तुम्हें बनाने नहीं आती है? क्योंकि मैंने बनाई नहीं अभी तक। पढ़ाई शढ़ाई इधर उधर में एक दिन निकल जाता है। आई अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब ये छोटी मोटी कुकिंग या किसी और कोई ऐसा रिलीफ जहाँ पर आप पाकिस्तानी फूड में क्या बनाने आता है? देसी सारा खाना, सारी सब्जियाँ, सारी दालें। क्या शौक से बनाती है? मैं बनाती हूँ कढ़ाई। अच्छा, कढ़ाई दाल है? नहीं, कढ़ाई मतलब आपने तो शौक से क्या बनाती हूँ? हाँ। मेक कढ़ाई। किसकी कढ़ाई? चिकन कढ़ाई। चिकन की कढ़ाई जी। शेयर करें रेसिपी? हाँ ना। सबसे पहले आप सारा जो मसाला होता है, लाइक टमाटर, अदरक, लहसुन, उनको ले लें। ये मसाला है? ये सब्जियाँ हैं? लाइक सब्जियाँ, इनको मसाला भी बोलते हैं ना यहाँ। ओके। देसी पेरेंट्स मसाला। हाँ, ओके। उसे स्टीम करें जस्ट 5 मिनट्स, देन ग्राइंड इट एंड देन उसको वापस पोर करें, उसमें चिकन डालें एंड देन उसमें जो आपका कढ़ाई मसाला जो भी आप लाइक करते हैं वो डालें। अच्छा, घर में नहीं बनाए कढ़ाई मसाला?
नहीं पैकेट का इस्तेमाल कर लें, पैकेट पैकेट का इस्तेमाल कर लें। यस, वो अच्छा होता है, मुझे ठीक है। देन उसमें वो डाले, उसको पानी पकाएं, ऑयल डाल के उसको भुने अच्छे से, देन 5 मिनट में आपका तैयार हो जाएगा। तैयार है क्या? खा लें? यस, उसको क्या बात है जनाब। मीरा अब तुम्हारी बारी, तैयार हो जाओ। या जीत है या हार है, इजी आर पार है। ओके। ओके फाइन। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे बताओ एक ऐसा है, हाँ, जो इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है, लेकिन उसे हम चुगलखोर नहीं कहते हैं। एक ऐसा है, आई थिंक सो, मोबाइल। बड़ी तेज हो मीरा, हमारा आपकी जाने की थोड़ी टेम्पर जो हमें से याद दिलाता रहे हमारी बात को, हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल वी हैव मेनी मोर फ्रेंड्स, आस पास तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपसे मिलवाते हैं। दोस्तों अभी हमारे साथ बहुत सारे खड़े हुए हैं, अब देखते हैं जो हमसे बात करने के लिए आ रहे हैं। वो हमें आज जाना ही नहीं पड़ा, वालेकुम अस्सलाम, आज खुद ही से दोस्त आए जा रहे हैं ना, तो फिर अब हम क्या करें। क्या नाम है आपका? फयाज अहमद नाम है। फयाज अहमद। फयाज, क्या करें ज़िंदगी में? Recently I have pursued my MPhil from this very university. वेरी नाइस। और मास्टर्स किस में किया आपने? To do my PhD as well. पीएचडी भी आप करेंगे? इसका मतलब है कि डॉक्टरेट, यानी डॉक्टर साहब कहलाएंगे, डॉक्टर फयाज। हाँ जी। डॉक्टर फयाज। अच्छा, डॉक्टर फयाज बनने का शौक था, कहलवाने का शौक था, लेकिन अब जो ये प्रेस्टीज मिलने वाली है, कि ऑनर जो मिलने वाला है, इसके बारे में एक ड्रीम कभी था या नहीं था? बहुत ही इंटरेस्टेड था मैं कि मैं PhD कर लूँ। MPhil अभी मेरी इंशाल्लाह हो गई है, तो ऑलमोस्ट तो मैं सोच रहा हूँ कि बाहर के लिए कहीं अप्लाई कर लूँ स्कॉलरशिप में, PhD वहाँ से कर लूँ। तो ये मेरी ड्रीम है कि मैं यहाँ से बाहर जाके करना है। हाँ जी, यहाँ से किसी और कंट्री में। हाँ जी। अच्छा, कहाँ जाएंगे आप? इरादा है यूरोपियन कंट्री, सिंस आई हैव परसूड माई लाइक MPhil इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, सो यूरोपियन। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स किया आपने? जी, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स मैंने किया। लिंग्विस्टिक्स? Linguistics is the study of scientific study of language, how actually language works, like language कैसे, हाँ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज। नहीं। अच्छा, मतलब अच्छा, जिसने नहीं पढ़ी होती ना लिंग्विस्टिक्स, वो कहते करेंगे यार ये कोई लैब होगी, उसमें लैंग्वेज को लिटाया जाएगा, कोई बॉडी होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा लैंग्वेज, और फिर उसका डाइसेक्शन होगा, फिर हम पता चलेगा हमें ये इसकी आर्म है, ये इसकी लेग है, ये इसकी बॉडी है, हार्ट है, ब्रेन है। So what is scientific study of language? Like scientific एक systematic study होती है actually। Systematic study है। हाँ जी, systematic study है, इसका एक mechanism है कि भाई इसको मतलब पढ़ना कैसे है, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस में इसको कैटेगराइज किया गया है, उस वे में इसको। चॉम्स्की की कोई थ्योरी जो आप बताना चाहें? चॉम्स्की की LED थ्योरी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसमें वो कहते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट वो देते हैं। वो कहते हैं कि यार ग्रामर क्या है? यानी यूनिवर्सल ग्रामर इन द सेंस कि मतलब लैंग्वेजेस सारी जो होती हैं वो उसमें यानी एक काम करने वाला एंटिटी और एक जिसके ऊपर काम होने वाला एंटिटी और जो काम हो रहा है वो एंटिटी, तीन एंटिटीज़ जो होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, सारी लैंग्वेजेस में होती हैं। में यूनिवर्सल है, कॉमन है। हाँ जी, कॉमन होती, लेकिन उनकी तरतीब चेंज होती है। जैसे कि उर्दू में मैं खाना खाता हूँ, यानी मैं इज़ अ सब्जेक्ट, खाना इज़ एन ऑब्जेक्ट, खाना खाता हूँ, खाता इज़ अ वर्ब, लेकिन इंग्लिश में आई ईट फूड, यानी इसकी तरतीब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन उर्दू में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आ गया। अच्छा, इसी तरह से हमने तो उर्दू और इंग्लिश की बात करी ना, दुनिया में तो पता नहीं कितनी ज़बानें हैं और कितनी ज़बानों का अपना अपना सिस्टम है, अपनी अपनी तरतीब है। अब मेरी अपनी लैंग्वेज है, नेटिव टंग, सिंस आई एम बेसिकली फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, तो मेरी अपनी जो मदर टंग है उसकी जो सिंटैक्टिक ऑर्डर है, जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, तो इंग्लिश से ये थोड़ा डिफरेंट है, उर्दू से भी ये थोड़ा डिफरेंट है। तो ये गिलगितियन होके, मतलब गिलगितियन बोलेंगे ना गिलगित वालों को, है ना। हमने कभी वो हमने लाहौरी जिस तरह होते हैं, लाहौर से लाहौरी, तो गिलगित से गिलगिती, यस। अच्छा, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस कि कहाँ गिलगित, तो गिलगित से यहाँ तक आप कराकम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए पढ़ने के लिए, यहाँ क्यों आ गए? लाइक आई हैव परसूड माय BS फ्रॉम कराकम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। वाओ, क्या वक्त है, क्या टाइम है, मतलब वैसे व्यू है, मतलब पिक्चर्स क्यों है, इतने माउंटेन्स में एक यूनिवर्सिटी। अब मतलब बैरन ज़रूर है कि क्योंकि सारे ट्रीज़ नहीं होते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, बस स्टिल स्टूडेंट्स आर देयर, पीपल आर देयर, स्टाफ इज़ देयर, बल्कि पंजाब का इतना स्टाफ है वहाँ पर। ट्रीज भी होती हैं और मैंने पत्ते गिरे हुए देखे थे, मैं गई थी तो पत्ते नहीं रहे। नहीं, सीनरीज भी। हाँ, आप विंटर में गई होंगी, ऑटम में। विंटर्स में नहीं गई थी, मैं अगस्त में गई थी। अगस्त में गई थी, फिर आप ऐसे बैरन इलाके में गई होंगी जहाँ पे
ट्रीज नहीं है, ट्रीज भी है गिलगित में, एवरीथिंग इज देयर एंड यू कैन गिलगित की बात नहीं करी, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में उस टाइम मैंने विजिट किया था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसलिए बात करती हूँ कि जब हमारे आपके स्टूडेंट्स हमारे डाउन में यहाँ पे पंजाब में पढ़ने के लिए आते हैं, तो जाहिर है कि एक अच्छे एक्सपोजर के लिए आते हैं कि उनको एक डिफरेंट दुनिया मिलती है यहाँ पे देखने के लिए। वहाँ से बहुत मुख्तलिफ, वहाँ पे इतना क्राउड भी नहीं थी, स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मूव कर जाते हैं। आई थिंक दैट माइट बी द रीज़न एज वेल। Yeah, I really second you that there is a huge difference between urban areas and rural. So, yeah. हाँ, और कह सकते हैं रूरल, नॉट दैट काइंड ऑफ, बट काइंड ऑफ ओके। हाँ, अच्छा फयाज, व्हाट डू यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? Okay, I want to dedicate some verses of poetry to the whole community who are like watching right now. करें। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे। उनकी कुछ खैर ख़बर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्त तमाशे में नहीं आएंगे। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओह माय गॉड, इधर 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 इधर, अभी तो हमारी बारी है। अच्छा मुझे ये बताएं, फयाज, ये पोइट्री किसकी है? ये मेरे ख्याल से अच्छा मतलब आपकी नहीं है ना? दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। इट्स ओके, चले आपसे करते हैं थोड़ा सा फ़न। लेट्स सी आप हमारे फ़न को भी समझ पाते हैं नहीं। आई होप कि आप समझे, और ज़रूर गिफ्ट हैम्पर हमसे लेके जाए। मुझे बताएंगे आप कि एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिना बोले सिखाती है? एक ऐसी चीज़ है, उस्ताद है ऐसा कि आपको बिना बोले सिखाता है। उस टीचर तो आपको बोलता है ना, फिर सिखाता है, लेकिन ये तो बोलता भी नहीं और सिखा देता है। ये तो आपने बहुत ही ट्रिकी। पढ़ते हैं आप? पढ़ते नहीं हैं आप? पढ़ते ही तो रहे हैं आप। हाँ जी, किताबें। किताबें हमारा इसकी जाने से एक गिफ्ट पर आपको हमेशा याद दिलाएगा। आपने हमसे बात की थी, थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रंज नहीं है कि सब ने पत्थर मारे हैं, दुख है एक बेनसब ने पत्थर मारे हैं। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं और उनके साथ बहुत सारा फन करते हैं। जनाब और भी दोस्त हैं और बिहाइंड द कैमरा हैं, सो आने दे। आजा 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 मेरे पास, आ जाए आप। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद रमज़ान? हमजा हमजा। मोहम्मद हमजा। तो ऊंचा बोलेंगे तो पता चलेगा ना कि हमजा है आपका नाम। हमजा क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं? मैं पोस्ट स्टडी भी कर रहा हूँ एजुकेशन यूनिवर्सिटी से। एजुकेशन यूनिवर्सिटी से। और यहाँ नहीं पढ़ते आप यूएमटी में? यहाँ से भी डिग्री कंप्लीट करके अभी लेके हैं। अरे वाह माशाल्लाह, वेरी नाइस, अमेजिंग। कितना पढ़ना है आखिर? पढ़ते ही जाना है। पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा कितनी मास्टर्स की डिग्रीज हैं आपके पास? अभी मास्टर कर रहा हूँ, मेरा कंटिन्यू है मास्टर। और ये डिग्री आपकी? ये मेरी है एडीपी की। एडीपी स्टैंड्स फॉर? एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, तो ये कोई प्रोग्राम की डिग्री है जो आपने लिया है? जी, कंप्यूटर साइंस। इन कंप्यूटर साइंस। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आगे पोस्ट एडीपी आईटी। अच्छा मतलब पढ़ते ही रहते हैं, बहुत ही बोरिंग हैं आप, कुछ और नहीं करते? जिंदगी में बहुत कुछ है करने को। मतलब कोई स्पोर्ट्स है, कोई एक्टिविटी, कोई सोशल एक्टिविटी? एक्टिविटी स्पोर्ट है बैडमिंटन। अच्छा मुझे ये बताएंगे सोशल मीडिया पे हमारे ये बच्चे हैं या नहीं? हम अपने नौजवानों से ये बात करेंगे, हम ये भी जानेंगे वो स्टडीज़ कर रहे हैं, अपने सेमेस्टर्स भी इनके चल रहे हैं, इनकी प्रेजेंटेशन चल रही हैं, असाइनमेंट्स हैं, फिर एग्जाम्स हैं, आगे भी जाना है, एक ये भी बर्डन है। और उसके बाद फिर हमारा जो सोशल मीडिया जो उनको हर तरफ से घेरे हुए है ना, हर तरफ से ना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, छोड़ दो किताबों को इधर आ जाओ, छोड़ दो किताबों को इधर आ जाओ। उधर क्या हो रहा है? उधर बस यही है, क्या होना है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। अच्छा अपने आप को इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाते हैं आप? ये डिस्ट्रैक्शन हेल्दी भी है, अनहेल्दी भी है। अभी आपने आइडेंटिफाई करना है कि हेल्दी डिस्ट्रैक्शन कौन सी है, अनहेल्दी डिस्ट्रैक्शन कौन सी है। फ्री टाइम में अगर
इजी हो बंदा तो फिर देख लेता है सोशल चलो फिर थोड़ा है कि आप एंटरटेन हो गए, एंटरटेन हो गए बस, इसके अलावा नहीं। वरना नहीं। वरना नहीं। भाई सुन लें आप लोग भी, वरना नहीं। वरना नहीं। टाइम है तो हाँ, वरना नहीं। ऐसे ही है। ओके, हमसे क्या सुना रहे हैं अभी? क्या सुनेंगे आप? कोई शेर सुना दें, गाना सुना दें। यार, शेरो शायरी का शौक है ना? गाने का सुना दें, गाने का शौक है? नहीं इतना नहीं। दोनों में से किसी एक का सुना दें। क्या सुने? शेर कोई अभी ज़हन में नहीं आ रहा मेरे को। चलें, आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, जैसे कि आप मेरे फ़न को समझ पाते हैं नहीं। ओके, सो मुझे ये बताइए कि वो कौन है जो आपके वालिदैन की औलाद है, ना आपका भाई है और ना ही आपकी बहन है, वो कौन है? कौन है वो? तो ये तो बताना पड़ेगा। मैं तो फंस गया। देखा, पहले कह रही थी गाना सुना दें। मेरे फादर के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। नेवर एवर, नो नो, वो तो आपके पेरेंट्स की औलाद नहीं है ना, पेरेंट्स की औलाद है। मैं खुद हूँ। आ गया याद? मैं समझी थी शायद भूल गए हैं। आज हमारा जाने साथ गिफ्ट हैम्पर दे रहे, याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। जनाब और भी दोस्त बिहाइंड द कैमरा आते जा रहे हैं। आज ही मेरे पास आ जाइए। क्या नाम है आपका? ऑन अब्बास। ऑन अब्बास। ऑन बॉडी ना उधर कर लेनी है कैमरे में, बिल्कुल चले। अच्छा मुझे बताएं, ऑन क्या कैसे दिन गुजरे आज का? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा गुजर रहा है। वेरी नाइस। सुबह की क्या एक्टिविटी होती है? कितने बजे उठते हैं? कितने बजे आप यूनिवर्सिटी की क्लासेस के लिए तैयारी होती है? पूरे दिन कैसे प्लान किया होता है? यार यहाँ पे ना हर दिन ना क्लास टाइमिंग चेंज है। आज सुबह 8 बजे क्लास अच्छा, हर दिन का स्केड्यूल चेंज है? ठीक है। एक सी टाइमिंग्स नहीं है। अच्छा, आप लाहौर से ही हैं कहीं और से? नहीं, मैं जंग से हूँ। आप झंग से आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं? जी जी, हॉस्टल। ठीक है। अच्छा मुझे बताएंगे, ऑन के हॉस्टल में आप कब से रह रहे हैं? जब से आए हैं हॉस्टल में ही रह कितना रहे अर्सा हो चुका है? अभी 7 सेमेस्टर है तो 3 बहुत टाइम हो गया है ना, बहुत टाइम हो गया। शुरू में एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हुई या एडजस्ट कर लिया? इससे पहले भी हॉस्टल लाइफ कभी ज्वाइन की थी या ये पहला एक्सपीरियंस है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ पे दोस्त अच्छे मिल गए थे तो अच्छा ही रहा, इतना मसला। कम्युनिटी अच्छी मिल गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी का माहौल भी अच्छा आपको मिला? नहीं, जब मैं एंटर हुआ था मैं तो खड़ा हो गया था यहाँ पे, मुझे वो ऐसा लगा नई दुनिया में आ गया मैं, इस तरह का था। अच्छा फिर कैसे, मतलब दोस्त कैसे बने? हॉस्टल में बने, यूनिवर्सिटी में आके बने, क्लासरूम में बने, क्या हुआ? बस दोस्त ऐसे बने कि मैं क्लास में एंटर नहीं हुआ था तो एक लड़का था, उसने कहा कि यार मैंने सीआर बनना है तो तुमने ना मुझे वोट देना है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो वो तब से अब दोस्त है, उसको ही वोट है हमारे। बक्कर नाम है उसका। अच्छा, गुड कि किसी को सपोर्ट किया और फिर इसी एसोसिएशन में आपकी दोस्ती भी हो गई। जी वो आप दैट्स नाइस। अच्छा, और क्या एक्टिविटीज़ हैं? सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारा तो हर नौजवान सोशल मीडिया पे है। देखें, टाइम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है इससे। बिल्कुल है। मैंने तो अभी इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को कल ही अनइंस्टॉल किया अपने मोबाइल से। इन्होंने अनइंस्टॉल कर दिया? टाइम बहुत ज़ाया हो रहा था मेरा। टाइम ज़ाया और मैं थोड़ा रीडिंग में हूँ तो कभी कभी पोइट्री भी लिख लेता हूँ, तो इस वजह से। अच्छा, पोइट्री करते हैं? हाँ, लिखता हूँ। सुनाएंगे? सुना देता हूँ मैं। सुनाइए। उसमें अल्फाज ऐसे हैं लेकिन हकीकत है माशरे की। बताइए। हाँ, अगर आपने काट करनी हो तो काट दी। नहीं, आप शुरू करें। शेर है कि रंज नहीं है कि सब ने पत्थर मारे हैं, रंज नहीं है कि सब ने पत्थर मारे हैं, दुख है एक बेनसब ने पत्थर मारे हैं। और वो शब जिसमें तेरी चूड़ियाँ टूटी हैं, वो शब जिसमें तेरी चूड़ियाँ टूटी हैं, मुझको तो उस शब ने पत्थर मारे हैं। और ये शेर देखें कि सब ने रात गुजारी है उस कोठे पर। ये माशरे की हकीकत देखें आप। सब ने रात गुजारी है उस कोठे पर, दिन में जिसको सब ने पत्थर मारे हैं। और मैं किसी के लफ्ज़ों पर रंजीदा नहीं हूँ, मैं किसी के लफ्ज़ों पर रंजीदा नहीं हूँ, पर जो तेरे लब ने पत्थर मारे हैं। और आखिरी शेर है कि हक़ की सदा जब बुलंद हुई तो शाह ये बोला है, हक़ की सदा जब बुलंद हुई तो शाह ये बोला है, शाह को किस बेअदब ने पत्थर मारे हैं। वेरी वेल डन। क्रिएटिविटी हम हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं भाई, ज़बरदस्त है, कमाल है। तो अल्लाह करे कि आप इसमें भी एक्सेल करें, आपका शौक़ आपको बहुत आगे तक लेकर जाए, तो क्यों नहीं। अच्छा, हमने ना अपने हर दोस्त को फंसाना होता है, बड़ी बुरी तरह फंसाना होता है। अब मैंने देखना, मैंने अभी तक कार्ड पे नहीं देखा कि मैंने आपको किस तरह से फंसाना है। अब मैं देख के बताऊँगी। रेडी? ओके फाइन। सो
चले मुझे आप ये बताइए कि ना वो आपके देखिए सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपके वालिदैन की औलाद है ना, आपका भाई है ना बहन है? मत देखिए इधर उधर, जब उनकी तरफ देखना मना है। ना मेरे किसी की औलाद है, आपके लेकिन वो वालिदैन वो की इंसान है। औलाद है मेरे वालिदैन की औलाद ना, है। आपका भाई है ना बहन है? मेरे वालिदैन की औलाद में मैं हूँगा ना, ये तो आपने जवाब देना है। मैं खुद ही हूँ ना फिर। तो की बात है, सोच लें सोच लें सोच लें। हम आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा हमसे बात। थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम में छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा लेने का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। जो तुम मेरे हो तो मैं कुछ नहीं मांगूं दुनिया से। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों के पास लेके चलती हूँ और उनके साथ आपको मिलवाती हूँ। आइए मेरे साथ। आ जाए जनाब, एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है। आए मेरे पास आ जाए। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मूसा खान। वालेकुम अस्सलाम। मूसा, क्या करते हैं आप? मैं बीएस रोबोटिक्स एंड एआई BS रोबोटिक्स एंड AI। इंटेलिजेंट सिस्टम। अच्छा, AI के स्टूडेंट्स डिफरेंट हैं, रोबोटिक्स के डिफरेंट है, ये कोई डिफरेंट डिग्री है? जी, ये रोबोटिक्स के अलग हैं और एआई के अलग होते हैं। रोबोटिक्स में रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम मैं है। आज एक AI के स्टूडेंट से बात कर रही थी तो उसने मुझे कहा कि मैं रोबोटिक्स में मेरी स्टडीज़ होती है कि ये सब एनिमेशन और AI से रिलेटेड स्टडीज़, तो वो उसने स्पेसिफिकली उस टाइम रोबोटिक्स के बारे में मुझे बताया, लेकिन अब आप मुझे बता रहे हैं कि ये एक और डिग्री है। असल में ये जो है ना, ये रोबोटिक्स और उसके अंदर जो इंस्टॉल होना है ना सिस्टम, ये उसके मतलब मुताबिक है। हम मैकेनिक भी एक तरह से हैं और रोबोट हमने खुद बनाना है और उसके अंदर इंस्टॉल भी हमने खुद करना है। पहला रोबोट किस मुसलमान साइंटिस्ट ने बनाया था? पहला रोबोट आई डोंट नो, बैरूनी। अलबेरूनी। अब आपने ये तो बता दिया। आपको नहीं पता है? नहीं, मुझे नहीं पता था। किसने बनाया था? अच्छा, इतना तो पता ना कि मुसलमान साइंटिस्ट ने बनाया था? ये तो पता, सारे मुसलमान साइंटिस्ट ही थे। नहीं सब नहीं थे, लेकिन रोबोट नहीं, पहले लेकिन मुसलमान अलजेब्रा साइंटिस्ट ने भी- बनाया था। ये देखे ना, अलजेब्रा भी बहुत सारे थे, लेकिन इस फील्ड में सबसे पहली जो इन्वेंशन थी वो एक मुसलमान साइंसदान ने की थी। चलें खैर। अच्छा, आपने क्या बनाना है? मैंने क्या बनना है? बनाना है बनाना है मैं इंशाल्लाह कुछ बेवकूफ़ बनाना है? नहीं, मैं अपने जैसा एक रोबोट बना के अरे मार्केट नहीं। में छोड़ दूंगा। क्या बात, मार्केट में क्यों छोड़ देंगे? क्या मतलब है? मतलब एक तरह से क्या कुछ करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ही फिरता रहेगा? वो सब कुछ करेगा। क्या करेगा? आपने क्या Multi सोचा कि जो talented रोबोट आपने मार्केट में छोड़ना है वो क्या 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 उसका क्या टैलेंट होंगे? वो मल्टी टैलेंटेड होगा। बताइए ना, हमें भी बताइए उसका क्या मल्टी टैलेंट होगा। अब देखे ना मेरे अंदर, अब मैं आपको क्या बताऊँ, हर तरह की कॉन्फिडेंट मैं मतलब हर चीज़ में कर सकता हूँ। अब जैसे आपका रोबोट क्या क्या करेगा? मेरा रोबोट भी सब कुछ पॉइंट करेगा। 1, चलिए कोई सी 3 चीजें जो आपका रोबोट करके दिखाएगा। सबसे पहले वो लोगों का दिमाग रीड करेगा ओके। ताकि ज़िंदगी में उसको जीना है और रोबोट को जीना है? रोबोट को भी। हाँ जी, अच्छा, रोबोट को भी जीना है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे ना अब सिस्टम। कहीं लॉस्ट इन स्पेस से तो नहीं आप इंस्पायर हुए हुए? नहीं, अब ऐसी बात नहीं ऐसी है। बात नहीं है, लेकिन ऐसी बात तो होनी चाहिए थी। अच्छा, आप समझते हैं कि रोबोट्स जो हैं उनके सेंसेस, उनकी कोई सेंसरी हो सकती है ऐसी जिसकी वजह से वो उनमें फीलिंग्स हों या उनके इमोशंस हों, या रोबोट्स किसी वक्त में या ये हमेशा ही इमोशनलेस या फीलिंग्स लेस ही रहेंगे? रोबोट तो फिर जाहिर सी बात है, मतलब इंसान, अल्लाह ताला ने तो इंसानों को वो बनाया मशीन तो- है, मशीन ही हाँ, रहेगी। मशीन एक मशीन रहेगी। कभी फील नहीं कर सकती, एक ऐसे ही मशीन है। में कभी इमोशंस नहीं हो सकते। ये वो इंसान वाले हरकतें नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि अगर अगर काम अगर किसी टाइम में ऐसा हो गया तो तो आपने नहीं सोचा है कि मैं मतलब कुछ ऐसा कुछ हाँ इन्वेंट इंशाल्लाह कर नया करेंगे ना कुछ इंशाल्लाह। जब इस फील्ड में आएंगे फिर कुछ इंशाल्लाह नया करेंगे। दैट्स नाइस। अच्छा, दुनिया के बड़े मुल्कों में बड़ी इन रोबोट से सर्विसेज लिए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, फैक्ट्रीज में तो खैर बहुत अरसे से लिए जा रहे थे, क्योंकि वो भी सब मशीनें हैं जो वहाँ काम कर रही होती हैं। सो आपके क्या आइडियाज़ हैं या आपके क्या इनोवेशंस हैं कि आप क्या चेंजिंग्स लेकर आ सकते हैं लोगों की ज़िंदगी में, लोगों की ज़िंदगी को कैसे बेटर कर सकते हैं? रोबोट्स के कहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहाँ पर रोबोटिक्स नहीं है किसी ऐसी फील्ड में? अभी वैसे ना पाकिस्तान में इतना इसका स्कोप नहीं है, बाहर ही है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में इसको लाया करेंगे और फिर हर घर में एक रोबोट होगा, फिर
आप मतलब काम नहीं करना पड़ेगा किसी को, जैसे ये क्या बात हुई, काम नहीं करना जैसे मेरी अम्मा फिर कुछ नहीं करेंगी और वो उनको रोबोट में छोड़ दूंगा। दैट इज सो स्वीट, दैट इज सो स्वीट कि मेरी अम्मा काम नहीं करेगी, घर में रोबोट होगा, रोबोट काम करेगा। ये तो खैर बहुत ही प्यारी सी बात है जनाब। अच्छा मुझे बताएं क्या सुनाना है दोस्तों को? सॉन्ग सुना देते हैं दोस्तों को। सुनाए सुनाए। माइक में पकड़ ली। नहीं नहीं मैंने पकड़ लिया, ये मेरा काम है, आप अपना काम करें। अच्छा कौन सा सुनाऊँ? जो आपका दिल चाहे। जो तुम मेरे हो तो मैं कुछ नहीं मांगूं दुनिया से, और नज़रों में मेरे एक जहाँ है जहाँ तू और मैं अब साथ हैं, और वहाँ कोई नहीं तू और मैं ही है। और आओगे ऐसे आओगे, तेरी मेरी क्या ये राहें यूं जुड़ी हैं, और राहों में ही जो तुम आए कभी, हम तो प्यार से ही मर जाएंगे। थैंक यू। अमेजिंग। अच्छा चलिए मैंने फ़न करना आपसे, लेट्स सी आपको मेरे फ़न का भी जवाब पता है या नहीं। तो जीत गए तो गिफ्ट हैम्पर आपका, नहीं तो हमारा। ठीक है कोई मसला नहीं। कह दें नहीं मैं फिर भी लूँगा, कोशिश तो करूँगा। जी इंशाल्लाह कोशिश करूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, जी एक ऐसी चीज़ है जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लेकिन उसको चुगलखोर कोई भी नहीं कहता, ये बड़ा मसला है। फिर क्या होगा? हाँ चलो सोचो सोचो क्या है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। हाँ ये चुगलखोर नहीं है ना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लेकिन चुगलखोर नहीं है। कॉल। हाँ तो कॉल किस पे आती है? कॉल फोन। हाँ फोन पे आती है। हमारा की जाने से गिफ्ट हैम्पर समस्या दिलाता रहेगा आपने बात। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया गाइस। जाने से पहले आपको बता रही हूँ वो सारे फन से भरपूर सवाल जो आपकी दोस्तों से किए थे, आखिर वो कौन से हैं और उनके सही जवाब क्या है। तो सुनते जाइए एक सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था कि वो क्या है जो इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है, मगर वो फिर भी चुगलखोर नहीं कहलाता है, और वो है टेलीफोन या कोई भी ऐसी डिवाइस जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। एक और सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया कि वो कौन है जो मेरे वालिदैन की औलाद है मगर वो ना मेरा भाई है और ना ही मेरी बहन है, तो वो मैं खुद हूँ। और एक और सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था वो ये था कि वो ऐसा कौन सा उस्ताद है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है। बोले बिना सबक पढ़ाने वाला कौन सा उस्ताद हो सकता है? डिजिटल बुक्स हो सकते हैं, गैजेट्स हो सकते हैं। पहले तो बुक्स होते थे, लेकिन अब बुक्स की बहुत सारी और भी फॉर्म्स हैं जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देती हैं। और एक और सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते, हमेशा इनकार ही करना है। तो वो क्या सवाल है? तो वो सवाल ये है कि क्या आप सो रहे हैं? तो ये सवाल अगर आपसे कोई भी करेगा तो आप कभी भी हाँ में जवाब नहीं दे सकते। सवाल आई होप कि आपको ये हमारा जितना भी फन आपके दोस्तों से किया हमारे प्रोग्राम में, ये सब बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। हमने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत कुछ सीखा भी, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी की बात हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। जहाँ जहाँ भी सोशल प्लेटफॉर्म्स आप हमें फॉलो कर रहे हैं, वहाँ ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए और जाके मेंशन कीजिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कहाँ देखना चाहते हैं, किन दोस्तों की बातें आपको बहुत अच्छी लगी, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें, भले कि वो जीके बेस्ड हो या कि कुछ भी रिडल्स, पजल्स, एनीथिंग एल्स। अभी के लिए ज़ोर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों के साथ, फिर नई किसी खूबसूरत सी लाहौर की शाम या दिन कहीं किसी अच्छी सी जगह पर बिताने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।